स्टूडेंट्स, आज मैंने प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ। और ये निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो आइए देखते हैं वन बाय वन 10 क्वेश्चन हमने आज लिया है और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम प्रीपोजिशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ स्पीच पे चलेंगे। तो वन बाय वन करते रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दे अपील्ड, फिर प्रीपोजिशन भरना है, अस फॉर हेल्प। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन, एट, टू, बाई। तो देखिएगा, जो यहाँ पे वर्ब है अपील, अपील के साथ हमारा फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है टू। यहाँ पे हम टू फिल कर लेते हैं। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, आई एम एनवियस। प्रीपोजिशन फिल करना है, देम। तो एनवियस जब भी आती है वर्ब, तो इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का हमेशा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑफ है, या हम ऑफ फिल कर लेते हैं। फिर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ही कन्फाइड। प्रीपोजिशन भरना है, मी। 4 ऑप्शंस है, अबाउट है, इन है, ऑन है, ऑफ है। तो कन्फाइड के साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। कन्फाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इनका यूज़ होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे कन्फाइड इनका इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है, दे डिसाइडेड। इसके बाद हमें प्रीपोजिशन फिल करना है, द ग्रे सोफ़ा। 4 ऑप्शन है, अबाउट है, इन है, ऑन है, ऑफ है। तो डिसाइडेड के साथ हमेशा ही प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन भर लेते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, इट हैज़ बिन रेनिंग, और प्रीपोजिशन फिल करना है, मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि सुबह से वर्षा हो रही वो है। अब देखिए, यहाँ पे इट हैज़ बिन रेनिंग और मॉर्निंग है। तो अगर देखिए, 4 ऑप्शन है, फ्रॉम है, सिंस है, फॉर है, बाई है। तो फ्रॉम तो यहाँ हो नहीं सकता है, क्योंकि से के अर्थ में है, सुबह से के अर्थ में 2 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, या तो फॉर का या तो सिंस का। तो आप जब जानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 हफ्ते से, तो उस जगह पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सुबह से, शाम से, है ना, 2 बजे से, जब फिक्स टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जब वहाँ पे होता है हमारा, तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए, सुबह से है, तो यहाँ पे हमें फिक्स प्रीपोजि तो हम सॉरी तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन सिंस का इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ ईगर। फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना हमें, नो हिज रिजल्ट। तो फिर यहाँ पे देखिए, जब भी ईगर आती है तो हमेशा ईगर टू होता है, ना कि ईगर अबाउट या ईगर इनटू, ईगर ऑफ, ये नहीं होता है। हमेशा ईगर टू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ईगर टू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी सफ़र्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमें प्रीपोजिशन भरना है, अ हार्ट डिजीज, यानी कि वह एक दिल की बीमारी से पीड़ित है। तो यहाँ पे अबाउट है, इन है, फ्रॉम है, और चौथा ऑप्शन कुछ लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए चौथा ऑप्शन आपका कोई भी है, बाई ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, जब भी वर्ब हमारी सफ़र आती है, तो सफ़र के साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम गुड। 4 ऑप्शन है, अबाउट है, इन है, एट है, ऑफ है। तो जब भी गुड आएगा, तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे गुड एट, आई एम गुड एट टेनिस, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, वी अराइव्ड द स्टेशन एन आवर लेट। अब देखिए, जो यहाँ पे वर्ब है, 4 ऑप्शन यहाँ भी है, अबाउट है, इन है, एट है, ऑफ है। लेकिन जो वर्ब हमारी अराइव्ड है, तो अराइव के साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज इंटरेस्टेड। प्रीपोजिशन फिल करना है, हिस्ट्री। तो यहाँ देखिए, इंटरेस्ट जो है वर्ब, इंटरेस्ट के साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर
इन होगा। तो ये थी हमारे प्रीपोजिशन की एक एक्सरसाइज जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को लिया था। एक बार मैं नीचे से ऊपर तक फिर कर देता हूँ, आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को देख लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।